देखिए, जो तो खातून मुतसिब का है उनका टेन्योर पीछे ख़त्म हुआ है, उसके लिए डिलिब्रेशंस हो रही हैं। वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जल्द ही कोई अच्छी तकर्री होगी मेरिट पे। वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि बहुत कद्दावर शख्सियत कोई ढूंढें आप ख़वातीन में से, और जो लीगल बैकग्राउंड की हों, और वो ये ज़िम्मेदारी निभाएंगी इंशाअल्लाह। जहाँ तक जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरमीना है। मैं वफाकी मोतसिब ब्राइन सदान हरासियत में 2015 से काम कर रही हूँ। 2018 से जब से मैडम कशमाला अपॉइंट हुई हैं तो उन्होंने तकरीबन हर एम्प्लॉय को टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना, उनको डिफरेंट सॉर्ट से कभी एक्सप्लेनेशन देना, कभी शो कॉज देना, आप ये काम ठीक नहीं कर रहे, आप वो काम ठीक नहीं कर रहे, मतलब एक टाइप की ना वो मेंटली हरासा कर रही हैं। और हमारे बहुत से एम्प्लॉयज़ को उन्होंने डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। और इसके अलावा जबकि बाकी अब कोई भी नहीं बचा पीछे, कुछ एम्प्लॉयज़ बच गए थे, उनमें मैं एक आती हूँ। तो मुझे आज कहते हैं कि आप मेरे ऊपर, मैंने प्रमोशन का केस फ़ाइल किया, उस केस की वजह से वो मेरे थोड़ी सी मेरे साथ नाराज़ थी कि आपने केस क्यों अदारे के ख़िलाफ़ किया। तो मैंने आज जबकि उनसे अपॉलोजी भी की, चलें ठीक है मैम, मतलब हम इस चीज़ को सेटल डाउन कर लेते हैं, मैं इस चीज़ को मतलब मैं उनसे रिक्वेस्ट इसलिए की कि मेंटली टॉर्चर मुझे ना किया जाए। ये किनसे बात हो रही है आपकी? मिस कशमाला तारी के बारे में। ठीक है। तो लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कोई कंसीडर नहीं किया, मेरी अपॉलोजी को। ऐसे ही उन्होंने मुझे एक हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हमाद साहब, उन्होंने कहा कि मैडम आप रुक जाइए, आपकी एक कोर्ट रूम में आ जाइए, मीटिंग है। जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे कोई उन्होंने रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया गया कि आपकी एफआईए वालों के साथ मीटिंग है। एफआईए वाले उन्होंने मेरे से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे, जबकि उनका नाम ओन एंड मोहम्मद रिजवान मेहदी साहब हैं, जिन्होंने मेरा फ़ोन कैप्चर कर लिया। मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की, मेरा तमाम मामला उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने उनसे कहा कि सर मेरा फ़ोन दे दीजिए, मेरी मदर को डेथ हुए 17 साल हो गए हैं, मेरे बूढ़े फादर हैं, वो मेरा घर में इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं कैसे उनको कॉल करके या फिर उनको इन्फॉर्म करूँगी, वो परेशान होंगे। तो मुझे कहने लगे आपका तो फ़ोन हमारे पास है। मैंने कहा सर ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप मेरा फ़ोन नहीं ले सकते। कहते हैं ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये तो एफआईए वाले डिसाइड करेंगे। मैंने कहा सर क्यों, मेरे ऊपर तो कोई ऐसा क्लेम नहीं है जिसके बिहाफ पे आप मुझे कह रहे हैं कि ये जो ये। दो अफराद थे, ये आपके अपने डिपार्टमेंट के थे या एफआईए के थे? और ओन और रिजवान मेहदी साहब, जी। नहीं ये सर एफआईए से थे। इन्होंने मेरे से बयान रिकॉर्ड करवाया, तो वो भी आप सीसीटीवी फुटेज से, हमारा जो सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा नहीं, इन्होंने आपको बताया कि आप पे क्या इल्ज़ाम है, किसने जी शिकायत की? नहीं, मेरे ऊपर नहीं, हम मेरे तमाम मेरे जो दो सीनियर बॉस हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ामात थे कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल्स में से शो कॉजेज़ और एक्सप्लेनेशंस और अपॉलॉजीज़ वगैरह चोरी की हैं। जबकि मैंने कहा कि मैं हल्फिया बयान भी दे चुकी हूँ, आज भी दिया है। मैंने हल्फिया बयान के तौर पे यही भी कहा कि मैं कुरान पाक भी उठाती नहीं, हूँ। तो इसमें एफआईए को किसने कंप्लेंट की? एफआईए कहाँ से आ गई आपके महकमे के मामले ये मिस कशमाला ही लेके आने वाली हैं, मुझे नहीं पता ना, मुझे उन्होंने कोई रिटर्न लेटर दिया कि एफआईए के आपके साथ उनकी इंक्वायरी है या आपकी कोई मीटिंग है, कोई उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो मैंने जब एट द एंड उनसे फ़ोन मांगा तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपका फ़ोन आपको नहीं देंगे। तो मैंने कहा सर मेरे बूढ़े बाप हैं, वो मेरा घर इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए ताकि उनको भी तसल्ली हो। इवन कि अभी मैं अपने फ़ोन पे कॉल कर रही हूँ लेके, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। यहाँ से मैंने पिंडी जाना है, 1.5 घंटे का तकरीबन सफ़र है जो मैंने तय करना है। तो यहाँ से आप खुद सोचिए सर, इस टाइम पे मुझे कोई टैक्सी, कोई मतलब ऐसी कैब मौजूद नहीं होगी जो मैं। तो एफआईए वालों का रवैया आपके साथ कैसा था? सर उनका भी रूड ही था, डिफरेंट वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे मेरे साथ। तो मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन किया, मैंने कहा सर मेरे पास कोई ऐसा रिटर्न लेटर नहीं आया, ना मेरे पास कोई रिटर्न चीज़ मौजूद है, ना वर्बल मुझे किसी ने कहा कि आपकी एफआईए के साथ मीटिंग है। तो मुझे कहने लगे हम लोग अचानक आते हैं ताकि आप प्रिपेयर ना हो सकें। तो ये आप मैडम के साथ जॉब करती थी, आपका किस किस नौइयत का काम था उनके साथ? सर वहाँ, बेकरी। हाँ जी, मैं मतलब बीइंग एन असिस्टेंट वहाँ पे काम कर रही हूँ। मेरा काम जो होता था वो ज़्यादातर टाइपिंग से रिलेटेड होता था। तो पता नहीं क्या सर, वो हर किसी एम्प्लॉय को टॉर्चर करती हैं इंस्टेड ऑफ तो फिर मतलब। हुआ क्या उसके बाद? फिर आपने क्या किया? सर मैंने
जी आपने जब एफआईए वालों ने आपके मोबाइल वापस नहीं किए तो फिर तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा फ़ोन दे दीजिए। जब उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं दिया तो मैंने कहा कि सर, मैं तमाम एम्प्लॉयज़ की जान छुड़ाने के लिए यहाँ पे सुसाइड अटैम्प्ट करूँगी, ताकि मेरी वजह से तमाम एम्प्लॉयज़ जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मतलब लाइक लोअर स्टाफ है, उनकी थोड़ी सी बचत हो जाए, ताकि उनको निकालें ना। मेरी वजह से अगर कोई महफूज रहता है तो इसलिए मैंने सुसाइड का अटैम्प्ट करने का फ़ैसला किया। और फिर आपने अटेम्प्ट की भी? जी, मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मैं 5th फ्लोर पे गई, जबकि मुझे और आप एफआईए वालों के सामने उठ कर गई? जी बिल्कुल, मुझे उनको किसी ने बता नहीं के रोका। आप बता कर गई? जी बिल्कुल, उन तमाम लोगों को पता है कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने लगी हूँ। मुझे जस्ट एक नायब कासिद हैं मिस्टर खालिद अब्बास, और एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की। इनका अमला बैठा मेरा फ़ोन चेक कर रहा है, और पता नहीं अंदर क्या मीटिंग्स चल रही हैं, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं मैडम थी। कशवाला उस वक्त ऑफिस में थी? जी, ऑफिस में मौजूद थी। कौन? मिस कशमाला, मोनीब साहब, और जो उनके पीएस हैं, और एफआईए के दो जो आए हुए थे, मिस्टर ओन और रिजवान मेहदी साहब। तो क्या आपको किसी कमरे में रोकने की बंद करने की भी कोशिश की? जी, इन्होंने सबसे पहले मुझे कोर्ट रूम में ही रखा कि आप कोर्ट रूम में रहें। जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट मतलब लाइक टेरेस में, इन्होंने मुझे मेरे जो मैडम के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की गई कि मैडम प्लीज़ आप सुसाइड अटैम्प्ट ना करें, इससे आपका लॉस होगा, आपकी जान का लॉस होगा, और किसी का यहाँ पे तो कुछ नहीं मैडम ने जाएगा। आपको नहीं रोका, बाहर नो नहीं सर, आई? वो बाहर तक नहीं आई। अच्छा। अगर आई नहीं, तो वो एफआईए अपना वाले की सवाल जवाब के दौरान मैडम मौजूद थी? नो सर, नहीं, वो मौजूद नहीं थी। तो आपका झगड़ा क्या था, क्या टेंशन थी, क्या आप मैडम से कुछ? सर, मेरा उनके साथ कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं एज एन असिस्टेंट, मेरी 2 साल से प्रमोशन ड्यू थी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। तो मैंने इनको बारहा मतलब मैडम को अप्रोच करने की कोशिश की गई कि मैम मेरी प्रमोशन ड्यू है। सिर्फ जस्ट मैंने एक केस फाइल किया है हाई कोर्ट में। तो उस वजह तो से उनसे, हाँ, मतलब उनका बिहेवियर डे बाय डे मेरे अच्छा, साथ कोई चेंज और होता केस गया। भी, किसी और केस के हवाले से भी वो आप पे कोई इल्ज़ाम लगा रही थी? जी, या आपने कोई? हाँ जी। उनका इल्ज़ाम ये था मुझ पे कि मैंने अपोलॉजीज़, जो डिफरेंट एम्प्लॉइज़ थे हमारे, जिनको शो कॉजेज़ और रिमूव कर दिया गया था सर्विस से, मिस फरियाल चे हैं, अब्दुल गनी है, और अब्दुर्रहमान नईम ड्राइवर, इन तमाम की मैंने मिसिंग किए डॉक्यूमेंट्स। जबकि मिसिंग डॉक्यूमेंट्स का इल्ज़ाम मेरे जो सीनियर 2 बॉस हैं, मिस्टर ज़हीर अहमद और नौफिल साहब, उनके ऊपर भी सेम एलिगेशंस हैं। अच्छा। वो अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई कि तो किसके ऊपर। अभी आप क्या चाहती हैं? कुछ कहेंगी? ज़ाहिर है आप जी सर, मैं यही कहूँगी कि इनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, तो खुदारा हमारे हालों पर रहम करिए, और कोई ऐसी खातून यहाँ पे लाई जाएं जो वाकई जस्टिस भी दें और एम्प्लॉयज़ के साथ उनका बिहेवियर भी अच्छा किनका हो। टेन्योर खत्म हुआ है और मैम कब खत्म? कशमाला तारिक का टेन्योर ख़त्म हो चुका कब खत्म हुआ है? है, फेब 2022 में। तो उसके बावजूद वो बैठ रही हैं यहाँ जी पे? बिल्कुल, वो इस सीट पे बैठे हमें टॉर्चर भी कर रही हैं और काम भी कर रही हैं। बाकी उनके क्या कंडक्ट रहा है, जब नॉर्मल डेज में फैसले कैसे होते रहे हैं, और क्या कोई दूसरे मामलात भी हैं जो उनके काम पे असरअंदाज होते थे, कोई और भी दबाव था उन पे या लोगों का? सर, मैं तो अपने एम्प्लॉयज़ जो हमारे कोलीग्स हैं उनका ही बता सकती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मैम निकाल चुकी हैं ऑफिस से। अब जो रह गए थे उनकी बारियां कितने हैं। एम्प्लॉइज से और कितने निकाले जा चुके? टोटल नंबर ऑफ़ हम लोग, सर मैं एक रैंडम सा बता देती हूँ, 25 एम्प्लॉयज़ होंगे, जिनमें से बेचारे 20 से 15 मतलब मिडल में हैं, जो जिनके ऊपर फेक एलिगेशंस हैं। आपने ये काम कर दिया, आपने इंटर्न के साथ बदतमीज़ी कर दी, आपने काम वो क्या कोई शोकाज देती थी, कोई इंक्वायरी होती थी, कोई टर्मिनेशन कोई होती प्रॉपर इंक्वायरीज, कोई शो कॉजेज़ नहीं, बस एक शो कॉज की बेस पे वो चीज़ को रिमूव फ्रॉम तो कोई सर्विस। अदालत में जाता था इनके खिलाफ? जी बिल्कुल सर, क्या होता है? अदालत में इनके केस हैं, जो हमारे मेरे कोलीग्स हैं, उनके केसेस चल रहे हैं। तो फरवरी 2022 से ये यहाँ पर बैठ रही हैं, किसी ने इन्हें रोका नहीं है कि वो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पर जी बिल्कुल, उनके ऊपर 3 से 4 दफ़ा रिट फाइल हो चुकी है, केस फाइल कर दिया गया हाई कोर्ट में, लेकिन विड्रॉ हो जाता है कभी कभी। सुनने में ये आता है कि क्लाइंट ने खुद विड्रॉ करवा लिया, मतलब लाइक ऐसी बातें हैं। चलो ठीक है। थैंक यू सर। सर कोशिश एफआईए ने कैसे कार्रवाई की? क्या आपको कोई
मतलब प्रोसीजर पूरा किया? नहीं, उन्होंने मेरे साथ कोई जो प्रोसीजर होता है अकॉर्डिंग टू रूल, मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे कोई रिटन नोटिस नहीं मिला इस चीज़ को लेके कि आप मेरी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे या जो भी है, तो उन्होंने किससे कहा कहा आपने? मिस्टर ओन जो FIS से थे, मिस्टर ओन और रिजवान मेहदी साहब, तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी टाइम आ सकते हैं और किसी भी टाइम आपके फ़ोन, इवन कि मेरा फ़ोन मेरी डेस्क पे पड़ा हुआ था, तो उन्होंने फ़ोन उठाया वहाँ से और मेरा पासवर्ड पूछा और अपनी तमाम जो उनकी आपने इनकार क्यों नहीं किया पासवर्ड देने से? सर मैंने उनसे किया तो वो कह रहे हैं यू हैव राइट टू गिव, हैं? कह रहे हैं कि आपको देना कब बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे कोई रिटर्न नोटिस मौसूल नहीं हुआ, तो आप किस बेस पे मेरे से इंक्वायरी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास राइट है, FIA वाले किसी भी टाइम आके आपसे अच्छा, पूछ इस सकते दौरान हैं। कोई खातून FIA की इंस्पेक्टर मौजूद थी? नो सर, कोई खातून मौजूद नहीं थी वहाँ अच्छा, पर। और ये सब कुछ किसके कहने पे हो रहा था, कौन करवा रहा था ये? सर मैम कशमाला तारिक। और आपको डिटेन किया गया या आप ओपन थी, किधर भी जा सकती थी? नहीं सर, मुझे रिटेन करके उन्होंने मुझे किस जगह पे? कितनी देर और किस जगह पे? कॉन्फ्रेंस रूम में, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में राइट विंग में, तो उसके बाद अगर मेरी रिटर्न स्टेटमेंट ले लेते थे उसके बाद मुझे भेज देते थे। फिर उनके तमाम एम्प्लॉयज़ आते थे, उनसे डिस्कस किया जाता था कि क्या इनसे मज़ीद क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर उसके बाद फिर मुझे दोबारा से कॉल कर लिया जाता था। कितनी देर आपको रोक के रखा गया? सर तकरीबन घंटा। 1 घंटा? जी बिल्कुल। और फिर वहाँ से निकली कैसे आप? सर मैंने उनसे जब अपने बूढ़े फादर का कहा कि मुझे मेरा फ़ोन दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन देने से इनकार कर दिया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कोई मद्देनज़र नहीं रखा। तो मैं बाहर आ गई, बाहर आके मैंने प्रेस क्लब वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि यहाँ पे हर किसी एम्प्लॉय को हम लोग हरासमेंट में रह के हरासा हो रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों को अप्रोच किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि बहुत कद्दावर शख्सियत कोई ढूँढें आप ख़वातीन में से, और जो लीगल बैकग्राउंड की हों, और वो ये ज़िम्मेदारी निभाएंगी इंशाल्लाह। जहाँ तक